हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सेफ हैं एंड हेल्दी हैं। आज का वीडियो इज़ ऑल रिलेटेड टू Q&A ऑन माउथ वॉशेस, यानी कि एवरीथिंग अबाउट माउथ वॉशेस आज की वीडियो में आपको मिलेगा। ऑल्सो देयर इज एन एडिशनल टिप और एन ऑल्टरनेटिव टू माउथ वॉश जो आप यूज़ कर सकते हैं, विच आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड फॉर दोज हु कम फॉर द फर्स्ट टाइम या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज माउथ रिंस, ओरल रिंस या माउथ बाथ। लेकिन माउथ वॉश होते क्या हैं? हम सब ने मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटीज़ देखी हुई हैं, इंक्लूडिंग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं कि ये एक लिक्विड है जो हम एक सर्टेन क्वांटिटी हमारे मुंह में रख के उसको मुंह में घुमाते हैं, गागल करते हैं एंड इवेंचुअली उसको स्पिट आउट कर देते हैं। माउथ वॉशेस दो टाइप के अवेलेबल हैं। फर्स्ट कॉस्मेटिक, दूसरा थेरेपेटिक। जो कॉस्मेटिक माउथ वॉश होते हैं उनका सिर्फ मेन काम है आपकी बैड ब्रेथ को हटाना, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। यानी कि जैसे अगर आपको किसी मीटिंग में जाना है या आपके घर पे कोई फैमिली फ्रेंड्स आने वाले हैं एंड आपने उसके पहले प्याज खा लिया है, तो हम सब जानते हैं प्याज की वजह से एक बहुत पिक्यूलियर ब्रेथ आती है। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये कॉस्मेटिक वाला माउथ वॉश यूज़ करेंगे एंड आपकी वो ब्रेथ वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। सो यूल हैव अ रियली नाइस फ्रेश ब्रेथ उसके बाद में। दूसरा वाला जो था वो थेरेपेटिक। नाम से ही समझ में आ रहा है थेरेपेटिक, यानी कि वो हमारी मुंह की बीमारियों के टाइम पे यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको कैविटी की प्रॉब्लम है या फिर मसूड़ों से खून निकल रहा है, आपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, आपने बाय एनी चांस क्या कहते हैं वाइटनिंग करनी है आपके टीथ की, तो इन सिनेरियोज में यूजुअली थेरेपेटिक माउथ वॉश काम आता है। कॉमन इंग्रेडिएंट्स मेजॉरिटी माउथ वॉशेस में सेम रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ में अगर सपोज वाइटनिंग है तो कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा होगा, अगर पायरिया को हटाना है तो कुछ एक्स्ट्रा होगा, अगर कैविटीज़ को हटाना है तो उसमें फ्लोराइड रहेगा। बट मेजॉरिटी दे लाइक वो सेम ही रहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। जो भी आप माउथ वॉश उठाएं, अगर वो अल्कोहल बेस्ड हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके प्रॉब्लम्स दिखेंगे। यानी कि उसमें जैसे दांत स्टेन हो सकते हैं, आपके जो टेस्ट के सेंसेशंस हैं वो उसको पूरा गड़बड़ कर देगा, तो आप खाना नहीं इंजॉय कर सकोगे। तीसरा विल बी कि वो मुंह को सुखा देता है, क्योंकि अल्कोहल तो हम सब जानते हैं कि इवेंचुअली वो ड्राई करता है। तो लॉन्ग टर्म में माउथ वॉशेस जो अल्कोहल बेस्ड हैं वो आपके मुंह को ड्राई करेंगे। एंड चौथा प्रॉब्लम जो आता है इज़ एलर्जिक रिएक्शंस, कि कई बार हर जने को माउथ वॉश नहीं सूट करता है। सो जो चार प्रॉब्लम्स हैं, एक है टूथ स्टेनिंग, आपके टेस्ट को बड्स को चेंज कर देना, तीसरा है ड्राई माउथ की प्रॉब्लम एंड चौथा है एलर्जिक रिएक्शंस। सो इस वजह से अल्कोहल बेस्ड वाले माउथ वॉशेस अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ ना लें। नेक्स्ट जो हमें समझना है कि कौन कौन से इंडिकेशंस हैं या कौन कौन से मुंह की बीमारियां या प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें माउथ वॉशेस यूज़ करने चाहिए। 5-6 हैं प्रॉब्लम्स जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं माउथ वॉश। पहला है जब हमें कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो, दूसरा जब हमें पायरिया हो यानी कि मसूड़ों की बीमारी, तीसरा इस जब हमने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, फोर्थ जब हम दांत को वाइट करना चाहते हैं, फिफ्थ जब हमें टेम्परली हमारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को हटाना है, सिक्स्थ जब हमारा मुंह ड्राई है। ये सिर्फ नॉन अल्कोहलिक बेस्ड माउथ वॉश ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेवेंथ, विच ऑब्वियसली इज़ अ लिटिल क्रिटिकल, इज़ इन केस अगर आपने आपके फैमिली मेम्बर्स ने कोई भी कैंसर थेरेपी लिया है, यानी कि रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, इन दो सिनेरियोज इट इज़ रिकमेंडेड कि माउथ वॉश का यूज़ किया जाए। माउथ वॉश यूज़ तो ठीक है, बट कुछ ईयर्स या कुछ एज के एज ग्रुप्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है तो उसके रीच में माउथ वॉश रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए टॉक्सिक है।
कई बार क्या होता है, ये साल के 6 साल से नीचे वाले बच्चों को स्पिट आउट करना नहीं पसंद आता, या वो नहीं जानते हैं, एंड कई बार वो गलती से माउथ वॉश को अंदर ले सकते हैं, विच ऑब्वियसली इज़ रियली बैड। एंड बाय चांस अगर आपके डेंटिस्ट ये सजेस्ट करता है कि आपके बच्चे को माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, विच वुड बी कि अगर वो 6 से 12 साल की उम्र के बीच में है, तो जब भी वो माउथ वॉश यूज़ करें प्लीज़ ध्यान दें कि वो आपके गाइडेंस या आपके सुपरविजन के अंदर ही करे, ताकि कोई भी मिसहैप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या मैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्योंकि आपको ब्लीडिंग गम्स हैं तो क्या आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। वेल, अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड अगर आप नहीं जा पा रहे हैं अपने डेंटिस्ट के पास में क्योंकि आप फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो वेल आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ ध्यान दें कि उसमें फ्लोराइड हो एंड वो नॉन अल्कोहल बेस्ड हो। पर इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज आई विल स्टिल सजेस्ट देर इज़ दिस ऑल्टरनेटिव टिप जो आपको जानना चाहिए एंड विच आई विल बी गिविंग एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं एंड आपके दिमाग में भी आया होगा कि अगर ये इतना एडवर्टाइज होता है तो क्या हमें माउथ वॉश रोज़ यूज़ करना चाहिए। वेल, माउथ वॉश रोज़ यूज़ करने के लिए बने तो ज़रूर हैं, पर अगर ये ऑल्टरनेटिव आप यूज़ करोगे तो देर इज़ नथिंग लाइक इट, यू विल बी सेफ फ्रॉम द केमिकल्स एंटरिंग योर बॉडी। बट हाँ, अगर आपको फिर भी वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी की जगह आपको माउथ वॉश यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली नॉन अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, बट सी टू इट यू यूज़ इट ओनली टिल द रिकमेंडेड टाइम, या जो टाइम आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्या इसको यूज़ करते वक्त कोई प्रिकॉशंस लेने हैं। वेल, माउथ वॉशेस 10 to 20 ml एक शॉट में लिया जाता है मुंह में विदाउट डाइल्यूटिंग। मेजॉरिटी ऑफ माउथ वॉशेस आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपने उसको मुंह में लिया, उसको ओवरऑल स्वर्ल किया एंड आपने उसको स्पिट आउट कर दिया। बट एक पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है इज़ दैट कि ब्रश करके इमीडिएटली माउथ वॉश ना यूज़ करें। द रीज़न बीइंग क्योंकि आपके टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड है वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है, एंड अगर आप इमीडिएटली माउथ वॉश कर लेते हैं तो ये जो फ्लोराइड का बेनिफिट आपको मिलने वाला है टूथपेस्ट से वो पूरा नलिफाई हो जाता है। सो इसलिए बेस्ट ये है कि टूथब्रश और माउथ वॉश के यूज़ करने के बीच में 30 मिनट्स का गैप ज़रूर दें। वेल, नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव थेरेपी की जो मैं स्टार्टिंग से बात करती जा रही हूँ वो क्या है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो है इज़ बिल्कुल घरेलू इलाज है, इट्स अ गुड होम रेमेडी एंड यू डोंट नीड टू वेस्ट योर मनी ऑन अ माउथ वॉश। द बेस्ट इज़ गुनगुना पानी लीजिए आधा ग्लास, उसमें चुटकी भर नमक डालिए एंड उससे सुबह शाम को लेकर लीजिए। आई एम टेलिंग यू, इन द लॉन्ग टर्म योर गम्स एंड टीथ आर गोइंग टू थैंक यू फॉर यूजिंग अ होम रेमेडी, क्योंकि कितना भी बोल लो केमिकल से हम सब दूर भागना चाहते हैं। सो वेल, इफ़ यू दिस इज़ ऑल अबाउट माउथ वॉशेस। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, प्लीज़ फील फ्री टू DM मी या ड्रॉप इन योर कमेंट्स। In case if you want to have an online consultation with us, we are open for that. Drop in a message, drop in a comment, and we'll be happy to help you. This is Dr. Surbhi Wadhwani signing off. Till we meet again in our next video, be happy, keep smiling, and stay safe.